थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये एक नया तरीका है ग्रेजुएट होने का, या बोल सकते हो अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त करने का, जो कि हर एक कोई चाहता है। 15 LPA, 20 LPA, 30 LPA, 40 LPA। बट राइट ना प्रॉब्लम क्या कि आजकल आप ग्रेजुएशन करते हो, बीटेक करते हो, बीएससी करते हो, बीसीए करते हो, कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा। अभी मैटर क्या करता है, स्किल है कि नहीं है, कि आप सीख रहे हो एंड सच में इंडस्ट्री में उसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अदरवाइज आप काफी कुछ इरेलेवेंट सीखोगे तो कुछ मतलब बनता है नहीं। एंड आप अगर देखो राइट नाउ जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी हो गए काफी आउटडेटेड सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। अभी रिक्वायरमेंट क्या इंडस्ट्री का वो फॉलो किया ही नहीं जा रहा है। अगर बात करो इधर का वेस्ट बंगाल का, तो ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं राइट नाउ जिनका सिलेबस काफी आउटडेटेड है। एंड जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, तो स्टूडेंट वो चीज सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता है। सो इसलिए फिजिक्स वालों ने इनिशिएट किया है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, जो कि बेंगलोर में मौजूद है। ये एक 4 इयर्स का रेजिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहां पर आपको BSc का डिग्री मिल रहा होगा इन डेटा साइंस एंड AI फ्रॉम ए रेपुटेड इंडियन इंस्टीट्यूट थ्रू कोर्सेरा। यहाँ पर जो टॉप के इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनकी तरफ से आपको मिल रहा होगा मेंटरशिप सेशंस, प्लेसमेंट एश्योरेंस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड एक्सपर्टाइज, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, 4 पेड इंटर्नशिप्स, ठीक है। एंड जो कैंपस लाइफ है काफी अच्छा मिल रहा होगा जहां पर आप पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। एंड कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो कि आपको हर एक चीज में इन्वॉल्व किए रहेगा। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो सब कुछ काफी डिटेल डिस्कस करने वाले। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो लाइए, एक नया चीज लॉन्च हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जिनको समझ में नहीं आ रही है क्या चीज, क्या बेनिफिट मिलेगा एंड क्या प्रोसेस है, सब कुछ काफी डिटेल में समझने वाला है। फिर भी कुछ क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा हर एक का रिस्पॉन्स जल्दी कर देने का। अब आपके मन में सवाल है कि मैं ये जो ज्वाइन करने वाला PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, ये क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चलिए समझते हैं कि इनका जो सिलेबस है, जो 4 से कुछ सिलेबस है वो क्या क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में ही काफी कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। आपको C सिखाया जाएगा, ठीक है, पाइथन सिखाया जाएगा। तो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप सीख ही लोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। कई से कॉलेज में तो खैर वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। देन डेटा एनालिसिस बेसिक्स सिखाया जा रहा होगा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा जो कि इंपॉर्टेंट है अगर बात करो ML का, ठीक है। देन कंप्यूटर सिस्टम टूल्स, डेटा साइंस इंट्रोडक्शन, मतलब कि बेसिक जो है काफी स्ट्रांग बना दी जाएगा, ठीक है। विदाउट कवरिंग बेसिक्स आप एडवांस तो कर ही नहीं सकते हो। तो पहला टारगेट ये है कि एटलीस्ट आपको जो बेसिक्स है हर एक चीज का वो कवर हो ही जाए, ठीक है। सेकंड जो सेमेस्टर है वहाँ पर आपको DSA सिखाया जा रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। देन आपको इंट्रोडक्शन टू आर्ट सिखाया जा रहा होगा, ठीक है। देन वेब डेवलपमेंट। अब देखो वेब डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है जहाँ पर आपका फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, ठीक है। ये कई सारे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में होता ही नहीं है, मतलब कि अलग से कुछ साइड में करना पड़ता है। तो अगर ये आपको करवाया जा रहा होगा फैकल्टी की तरफ से, जो टॉप की इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जिन्होंने काफी अच्छी कंपनी क्रैक कर रखा है एंड अच्छी जगह पर काम कर रखा है, वो सिखा रहे होंगे, तो समझ सकते हो कि आपको जो मिल रहा होगा चीजें वो काफी अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है। देन आपका OS हो गया। OS जो है आपका इंटरव्यू के वक्त काफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। DSA से पूछे जाती है, ठीक है। एंड और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। तो यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर है आपका पहला चीज आपका DSA हो जाएगा, सेकेंडली आपका OS सिखाया जा रहा होगा, एंड थर्डली आपका वेब डेवलपमेंट हो जा रहा होगा। देन जो थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि अब जब सेकेंड ईयर में रहोगे उस वक्त आपका DBMS सिखाया जाएगा। देखो हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि DBMS का बंदा चाहिए तो चाहिए ही, क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी विदाउट डेटा तो काम करते ही नहीं है, ठीक है। तो डेटा को कैसे मैनेज करना है ये आपको DBMS से सीखने से पता चल पाएगा। हम लोग ही करके रह गए थे। तो हम लोग अगर बात करें तो हम लोग थर्ड ईयर से जब एंड हो रहा था तब स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मतलब काफी लेट से हुआ था, बट स्टिल कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि हाँ जी बच्चे को DBMS आना चाहिए। तो एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जहाँ पर ये सब चीजें जो कि इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है काफी इनिशियल फेज में सिखाया जा रहा होगा, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन जावा प्रोग्रामिंग। अब अगर कोई स्टूडेंट पूछता है मुझे कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, देखो लैंग्वेज कई सारे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बट जावा मैं स्ट्रांगली हर एक को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो जावा अगर इंटरेस्ट है तो जावा के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन हो गया, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स हो गया, डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग, स्टैट, इन्फ्रेंसिंग, सिग्नल सिस्टम्स, सोशल मीडिया टूल्स, टेक्निक्स। एंड देन फोर्थ सेमेस्टर है वहाँ पे आपको डेटा मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, मशीन लर्निंग, रिकमेंडर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क, फास्टेड मास्टरी, तो और कई सारी चीजें हैं। मतलब कि आप सेकेंड ईयर तक वो सब चीज सीख लेते हो जो कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट में सीखता नहीं है। अगर मैं देखूँ आजकल का जो सीन है, ठीक है,
स्टूडेंट जब कंपनी ज्वाइन करे तब उसको ये सब चीज़ सीखने को मिलता है जब वो काम कर रहा होता है। अब काम करने से पहले आप अगर ये सब चीज़ें सीख लेते हो तो बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। देन जो थर्ड ईयर है वो तो खैर और एडवांस हो जाएगा आपका, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डीप लर्निंग एसेंशियल्स हो गया, एमएल हो गया, एथिक्स इन एआई हो गया, एआई टूल्स एंड एप्लीकेशन हो गया, नो एसक्यूएल, ठीक है, बिग डेटा ऑन क्लाउड। देन आपका जो 6 सेमेस्टर है, सॉफ्ट स्किल एनहांसमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेवऑप्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है आपको इंटरनल इंटर्नशिप करवाया जाएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर ही। एंड जो बाकी जो 2 साल है वहाँ पर आपको लाइक पेड इंटर्नशिप करवाया जा रहा होगा, लाइक एक्सटर्नल इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, बाहर से आप कर रहे होगे, ठीक है, जो कि 6 महीने का है, तो ये पेड है, आपको अलग से कुछ फी पे नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर ही, ठीक है। देन जो फोर्थ ईयर है, जो लास्ट ईयर है, वहाँ पर आपको लाइक बिग डेटा एनालिटिक्स सिखाया जा रहा होगा, विजन इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। देन जो 8 सेमेस्टर है आपका एडवांस एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन लर्निंग, मतलब कि एमएल का जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका फोर्थ ईयर तक खत्म होते होते, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका एक इन हाउस इंटर्नशिप है जो कि 2 प्रोवाइड किया जाएगा, एंड 2 आपका एक्सटर्नल पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा, तो टोटल 4 इंटर्नशिप आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से मेंटर्स लाइक आपको पढ़ा रहे होंगे, जो टॉप के जो मेंटर्स है, वैसे मेंटर्स काफी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो टॉप के जो 3 मेंटर्स है आप इनका नाम देख सकते हो, लाइक ये विश्वास सर है, ठीक है, लाइक इन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है IIT BHU से। ये जो सर है सुधांशु कुमार सर, आप सब जानते हो P2 स्किल्स में ऑलरेडी ये पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनका लाइक 8+ ईयर्स एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी अच्छे कंपनी में काम कर रखे हैं, लाइक EY हो गया, डेलॉयट हो गया, वेरिजन हो गया। एंड कृष्ण सर है जिन्होंने भी लाइक कई सारे अच्छी कंपनी में काम कर रखा है, लाइक पैनासोनिक हो गया, हनीवेल हो गया, EY हो गया, HCL हो गया। तो ये सारे मेंटर्स आपको मिल करके पढ़ा रहे होंगे। अब देखो कॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है, जब एकेडमिक्स आपका जो चीज़ें है, एकेडमिक्स के अलावा भी लाइक कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है जो कि बाकी सब इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस कैरियर गाइडेंस मिल रहा होगा, ठीक है। सेकेंडली इंटरव्यू टिप्स एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो इसको अलग से मतलब काफ़ी लोग करते हैं बट ऐसा आपको यहाँ पर नीड नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू लाइक आपका मॉक इंटरव्यू हो गया, प्लेसमेंट कैसे क्रैक करना चाहिए जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, कई से स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, इंटरव्यू कैसे प्रोसीड करना होता है समझ में नहीं आता है। सपोज आप कोई क्वेश्चन पर स्टक हो चुके हो तो कैसे इसको मूव ऑन करना चाहिए समझ में नहीं आता है, तो ऐसे कई से टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाया जाएगा जो कि आप इसलिए इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग एंड मोटिवेशन सेशन होगा थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, आप जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि स्टूडेंट लोग लाइक खैर फर्स्ट ईयर से काफ़ी स्ट्रेस ले बैठते हैं जिसका इफेक्ट सीधा स्टडी पर आपको देखने को मिलता है, तो ऐसा ना हो तो ये सब सिखाया जाएगा आपको लोग को। और यहाँ पर कई सारे और अच्छे मेंटर्स हैं, आप देख सकते हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे मेंटर जिनके पास एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, अगर वो सब सिखाया जाए तो आपके एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको गेन मिल रहा है, ठीक है। बाकी फैकल्टीज़ है, ये भी फैकल्टीज़ है, डिफरेंस ये होता है कि जो फैकल्टी अच्छे कंपनी में काम किए रहते हैं वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है एंड एक्सपीरियंस का वैल्यू होता है। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो देखो ये सब लिस्ट ऑफ कंपनीज है, अमेजन हो गया, HCL हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो कि लाइक फेमस कंपनी, आपका MNC भी है एंड आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, तो दोनों तरह की कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लाइक यहाँ पर सिर्फ MNC आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों तरह की कंपनी आती है, आपको बस प्लेसमेंट क्रैक करना है सही तरह से, प्रॉपर गाइडेंस आप छोड़ दीजिए, वो सब मेंटर्स लोग संभाल लेंगे। अब देखो लाइक ऑब्वियसली कैंपस लाइफ इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। अब 4 साल स्पेंड करोगे, ऐसा नहीं लाइक 1 साल 2 साल में आप का कहानी खत्म हो जाएगा, तो 4 साल काफी बड़ा टाइम होता है। तो अब चाहोगे कि लाइक कैंपस लाइफ जो काफी अगर अच्छा मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, ठीक है, तो हाँ जी कैंपस लाइफ काफी आपको यहाँ पर अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है। तो हर एक तरह की फैसिलिटीज आपको मिल रहा होगा, लाइक लाइब्रेरी हो गया, स्टेट ऑफ द आर्ट्स क्लासरूम्स एंड लैब्स है, ठीक है, फिटनेस फर्स्ट है, इनोवेशन सपोर्ट है। तो इनोवेशन सपोर्ट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब कई से स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर एक अलग टैलेंट होता है बट फिर भी कुछ रिसोर्स वजह से वो उभर नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो तो ये चीज़ यहाँ पर सपोर्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी सब कॉलेज में ये तो होता ही नहीं है, अगर आप देखो तो राइट नाउ, मतलब पूरा देख लो आप, जहाँ भी रहते हो, लाइक वेस्ट बंगाल में रहते हो या कोई भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, हार्डली शायद 1 से 2 ही कॉलेज ऐसा मिलेगा, या हो सकता है ही ना, ठीक है। देन और क्या क्या चीज़ें, हॉस्टलिक ग्रूमिंग के क्लब्स है, ठीक है, तो टेक एथोस्टिक क्लब्स है, एंटरटेनमेंट क्लब्स है, ठीक है, रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन क्लब्स है, एंड पर्सनल डेवलपमेंट क्लब्स है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट क्लब्स ये क्या चीज़ है, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग सब कुछ ही जानते हैं, ठीक है, स्टूडेंट सबको चीज़ का नॉलेज है बट फिर भी वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है, मीन्स उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। लाइक कई सारे मेरे क्लासमेट्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे, लाइक काफ़ी अच्छा पैकेज क्रैक किया, लाइक 10 LPA 12 LPA, बट वो चाहे तो 20 LPA भी क्रैक कर सकते थे, बट
उनका लाइक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल उतना बेहतर नहीं है। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही आपका लाइक जो सीख रहे हो, बट आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब कंपनी ज्वाइन कर रहे होगे, कोई क्लाइंट आएगा, कोई प्रोजेक्ट पर काम करवाया जाएगा, तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मतलब आप वहाँ की वही रह जाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, जो कि आपको सिखाया जा रहा होगा। अब आपके मन में प्रश्न है कि लाइक आपके जो सीनियर है, जो बाकी सब जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आप ज्वाइन करके जो चीज़ फॉलो करने वाले, कितना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको कोर्स का जो करिकुलम है वहाँ पर काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अभी लाइक 2023 है, बाय द एंड ऑफ 2025 और 2027 इसका जो डिमांड है काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। लाइक अभी तो एआई आ ही चुका है, एमएल भी लाइक ट्रेंड में है, ठीक है। तो आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर काफ़ी कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली इंस्ट्रक्टर्स, तो यहाँ पर जो टॉप के आईआईटीज है, जो कि लिंक्डइन, पेपैल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड मोर कंपनी में काम कर रखे हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा होगा, लाइक कोड 50+ एप्स प्रोडक्ट योरसेल्फ, ठीक है। तो 50 से ज़्यादा ऐप आप खुद ही बना रहे होगे। मेंटरशिप, मंथली 1:1 सेशन विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इंटर्नशिप हो गया, लाइक 4 इंटर्नशिप है, 2 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी, लाइक इंडस्ट्री रेडी फॉर टॉप टेक कंपनीज होगा। इंडस्ट्री रेडनेस, 1:1 इंडस्ट्री मेंटर्स फॉर ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग से इंडस्ट्री मेंटर ऐड की जाएंगी। कनेक्ट एवरी 2 वीक्स, ठीक है। एंड क्या नेटवर्किंग विद CIOs, CXOs एवरी 3 to 4 months। एंड ग्रेजुएशन जब करोगे तो टॉप पोजीशन ऑफ ए कंपनी सीनियर SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आपका रोल हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल है कि इतना कुछ चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या सच में प्रोवाइड किया जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ये जो प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला का ही है, ठीक है। एंड फिजिक्स वाला का नाम ही आप सुनकर समझ सकते हो ये कितना ट्रस्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक ये सब चीज़ सिखाया जाएगा, ये सब सिखाया जाएगा आप जो पेपर में जो देखते हो, बट एक्चुअली वो रियल टाइम फॉलो नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला का ही है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो देखो, कैंडिडेट शुड हैव अबव 60% इन क्लास 10th एंड क्लास 12 विथ PCM, ठीक है। देन कैंडिडेट शुड क्लियर एन एंट्रांस टेस्ट। देखो, अच्छे जगह पर आप पढ़ाई करोगे तो विदाउट एग्जामिनेशन पॉसिबल है नहीं, ठीक है। जो भी आप देखो, जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से एग्जाम कंडक्ट करवाते ही है, बिना एग्जाम का आप कहीं पर जा भी रहे हो तो वर्थ इट है ही नहीं, पहला बात, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, काउंसलर कॉल होगा, एंट्रांस टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस ऑन एंट्रांस टेस्ट स्कोर, एंड देन फाइनली आपका एनरोलमेंट हो जा रहा होगा। अब समझते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो देखो, फीस स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा से रखना चाहूँगा, जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है। जो टायर 3 कॉलेज है वो भी मतलब 7 लाख 8 लाख आपसे डिमांड करता है। लाइक मैं जा रहा होता हूँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ का जो टॉप कॉलेज है वो भी इतना लगभग डिमांड करता है, ठीक है। तो ये पहले समझो कि ये जो टायर 3 कॉलेजेस है, जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जो 4 साल है, आपको क्या रिटर्न अच्छे से मिल रहा है, वही घुमा फिरा कर 5 LPA 6 LPA मिलता है। आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, 10+ LPA 20+ LPA 30+ LPA, तो देखिए आपको तो वैसा भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एंड यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर में जो देखा हो एंड जो रिटर्न मिल रहा है उसका डबल टाइम्स है, ट्रिपल टाइम्स है। मतलब आपको जो चीज रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है। तो फीस रीजनेबल है जिस हिसाब से आपको जो चीजें सिखाया जा रहा है। एंड प्लेसमेंट 100% कन्फर्म है, जिन्हों की इन्होंने क्लेम कर रखा है, ठीक है। एश्योरेंस है कि हाँ जी आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो फर्स्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब कुछ लाइक आपका जो कॉलेज का जो फीस है, ठीक है, आप अगर सबको ऐड करोगे तो 10 लाख अप्रॉक्स, लाइक अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, लग जाएगा। एंड लाइक हॉस्टल जो बच्चा लेना चाहता है उसका अलग से है, तो खैर सभी जगह ही होता है। बट हाँ, 10 लाख में आपको ये सब चीज़ कन्फर्म मिल ही जाएगा। एंड डेफिनेटली आप ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इसका डबल टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा। लाइक आप जो प्लेसमेंट क्रैक कर रहे हो अच्छी कंपनी में, अब यहाँ पर आप स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है आपका परसेंटाइल ऑब्टेन JEE मेंस, तो JEE मेंस में जैसा परसेंटाइल है उसके बेस पर आपका फीस डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पर मिल रहा होगा। थर्डली, एम्पावर हर स्कॉलरशिप फॉर फीमेल्स, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। देन EW स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन फैमिली इनकम, तो लाइक जिनका एनुअल इनकम कम है, जिस भी फैमिली का, उसको सपोर्ट किया जा रहा होगा। कैंडिडेट्स कोडिंग कॉम्पिटेंसी भी है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप लाइक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, लाइक आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और वैसे यहाँ पर आपको लोन सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है, अलग से सपोर्ट मिलता है,
लाइक जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बट फिर भी एट ए टाइम उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो लोन के द्वारा आपका जो टोटल 4 साल है कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपका जो भी क्वेरी है सब कुछ सॉल्व हो चुका है। एक नंबर दिया गया, आप कॉल करके आपका लाइक जो भी कुछ क्वेरी है वो रिजॉल्व करवा सकते हो। एक मेल भी है, सपोर्ट है, ठीक है, जब पर आपको सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ भी अगर डाउट रह गया स्टिल नाउ, ठीक है। ये आप एक फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट कीजिए, आपको जल्दी कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और बता दो यहाँ पर जो क्लासेस है 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो टाइम काफ़ी लिमिटेड है, जल्दी आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए ये वेबसाइट है इनका, ओके। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का टैब दिख जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।